तो गाइस हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि टाइटल कैसे वर्क करता है और टाइटल के साथ हमने आइकन को भी देखा था। आज का हमारा वीडियो है हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स के लिए, जो कि हमने बेसिक्स में पढ़े थे, जिसमें H1 और P1 करके जो टैग्स आ रहे थे वो हेडिंग और पैराग्राफ टैग था। तो सबसे पहले हम हेडिंग टैग्स को देखते हैं। हेडिंग टैग्स के लिए H1 और H1 की क्लोजिंग, ये हमारा हेडिंग टैग का सबसे बड़ी हेडिंग ये होती है। और दूसरी होती है H2 और H2 की क्लोजिंग, और तीसरी होती है H3 और H3 की क्लोजिंग। चौथी होती है H4 और H4 की क्लोजिंग। पांचवा होता है H5 टैग और H5 की क्लोजिंग। और लास्ट होता है H6 और H6 की क्लोजिंग। मैं इसमें कुछ कंटेंट लिखता हूँ। दिस इज H1 और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसमें H2 कर देता हूँ। तो ये 6 टैग्स हो गए। अब इसको हम सीधा आएंगे गो लाइव के ऑप्शन पे और इस अपने वेब पेज को रन करेंगे। ध्यान से एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसको लिखने के बाद हमें कंट्रोल एस से सेव कर लेना है और उसके बाद गो लाइव पे आना है। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद सीधे हम अपने ब्राउजर पे रेंडर हो जाएंगे। और यार गाइस, ये ऊपर फूड लिखा हुआ है, जो कि कल हमने टाइटल के कंसेप्ट में देखा था। टाइटल और ये इमेज लगी, जो कि हमने टाइटल के कंसेप्ट में देखा था। और ये दिस इज द हेडिंग टैग्स। सबसे पहले H1 जो कि सबसे बिग होता है, और H2 उससे स्मॉल, एंड एज इट इज। ओके, तो ये हो गए हेडिंग टैग्स। अच्छा, अगर हमें इसको सेंटर में करना है, स्टाइल इक्वल्स टू और डबल कोट्स में करेंगे और लिख देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन और CENTER सेंटर करके सेव करेंगे। और आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि दिस इज़ H1, ये हमारे वेब पेज के सेंटर में आ गया है। अगर हम इसको सब में कॉल कर देंगे इस प्रॉपर्टी को, तो सारे हमारा जो भी इसमें एलिमेंट लिखा होगा, जो भी इसमें डेटा लिखा होगा, ये सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। और मैंने कंट्रोल से सेव किया और मैं अपने ब्राउज़र पे आया तो मैंने देखा कि सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ गया। तो इस चीज़ में हमने ये सीखा कि हेडिंग टैग्स होते हैं। हेडिंग टैग्स H1, H2, H3, H4, H5, H6 अपने साइज़ के अनुसार हम यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में कर देना। तो ये हमारा हो गया हेडिंग टैग्स। साथ ही इसमें एक पैराग्राफ टैग आया था। तो पैराग्राफ टैग का सिंटैक्स होता है P की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके में हम टैक्स लिखते हैं, जैसे दिस इज द HTML प्लेलिस्ट। और ये हमारा एक पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग आप पिछली क्लासेस में आप पढ़ते होंगे, आपकी बुक्स में जो पैराग्राफ लिखे होते थे, तो वो एक पैराग्राफ को डिस्प्ले करना इस टैग का काम होता है। और इसमें भी अगर हम स्टाइल लगा देते हैं और टेक्स्ट अलाइन और सेंटर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, कंट्रोल से सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे तो पैराग्राफ का जो भी इसमें सिंटैक्स लिखा गया है ना, सेंटर में आ गया है। इतना हो जाने के बाद हम इसी वीडियो में टेबल टैग का यूज़ देख लेते हैं। बाय द वे मैं बता दूं कि टेबल टैग वो टैग होता है जैसे हम अपनी किसी हार्ड कॉपी पे या अपनी कॉपी पे टेबल बनाते हैं, उसमें कुछ डाटा को एंट्री करते हैं। तो HTML में भी हम टेबल्स बना सकते हैं। टेबल्स बनाने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि उसके लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल और इसकी क्लोजिंग, टेबल और उसकी क्लोजिंग। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल की एक रो लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल की हमने रो ले ली, ये एक टेबल की रो हो गई। और इसके अंदर हम टेबल का हेड लेंगे, जो टेबल का हेड रहेगा यानी TH, और TH की क्लोजिंग। तो TH में हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम जैसे एक टेबल ऐसी लेते हैं जिसमें उसमें स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, और उसमें लास्ट नेम, और एक तीसरा हेडिंग ले लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं मार्क्स, MARKS। तीसरे में हमने मार्क्स ले लिया। और अब ये हमारी एक टेबल बन गई। इसको रन करने के लिए कंट्रोल से हम पहले सेव करेंगे और उसके बाद हम गो लाइव का ऑप्शन ये दिख रहा है, हम इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधे हम अपने ब्राउज़र पे रेंडर हो जाएंगे, जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। और मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे रेंडर हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मार्क्स नाम से एक टेबल आ गई। ठीक है, अब इसमें हम डेटा को एंट्री करेंगे। डेटा एंट्री करने के लिए एक नई रो लेंगे। रो लेने के लिए TR टैग है और उसकी क्लोजिंग, तो ये हम जान गए।
और उसमें सबसे पहले हम अब इसमें टी एच ना लेकर के हम टी डी लेंगे, क्योंकि वो हेडिंग है। हेडिंग एक टेबल में हेडिंग एक कॉलम के लिए एक ही होती है, इसलिए अब टी डी लेंगे। टी डी का बाय द वे फुल फॉर्म टी डी का है टेबल डेटा, टी एच का फुल फॉर्म है टेबल हेडिंग, टी आर का फुल फॉर्म है टेबल रो। ओके, तो अब हमने यहाँ पे टी डी लिया और टी डी की क्लोजिंग करी। टी डी में हमने पहला नाम दे दिया, हमारा कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहित, और उसी का लास्ट नेम है कुमार, और उसी का उसी के मार्क्स हैं 60। ठीक है, तो ये एक डेटा एंट्री हो गई जो कि हमारे टेबल हेडिंग्स बनी है, उन्हीं के नीचे डेटा एंटर हो जाएगा। तो इनको शो करने के लिए हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे। तो ब्राउज़र पे जब हम आए यहाँ पे, तो ये रिफ्रेश हो रहा है, और रिफ्रेश होने के बाद ये रोहित कुमार 60, तो ऊपर जो टेबल हेड में हमने लिखा था वो हमारी हेडिंग है, और नीचे जो हमारी ये टेबल के डेटा है। ओके, तो अब हम कुछ डेटास को और एंट्री कर लेते हैं, और इसी को फिर से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इस बार हमने कर दिया रोहित की जगह कर दिया अभय, और अभय तुमको मैंने मार्क्स दे दिए 80। कंट्रोल से सेव किया और अपने ब्राउज़र पे गए, और ब्राउज़र पे देखा कि अभय आ गया। अच्छा, इस टेबल में अब एक कमी दिख रही है। जैसे मान लो हम अपनी कॉपी पे कोई टेबल बनाते हैं, तो उसमें हम लाइंस खींचते हैं और काफ़ी सारी डिज़ाइन करते हैं। तो अभी HTML के स्ट्रक्चर में इसका लाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, और टेबल के शुरुआत टैग जो जिससे हम टेबल को स्टार्ट करते हैं, अगर हमको टेबल पे बॉर्डर्स देने हैं, जैसे कि हम अपने कॉपीज़ पे बनाते हैं, अगर टेबल बनाते हैं तो उसमें बॉर्डर्स होती है, हम लाइन खींचते हैं, तो उसके लिए टेबल में BORDER बॉर्डर और इक्वल और डबल कोट्स, इसके अंदर हम पास कर देंगे 1। ठीक, अब इक्वल टू 1 पास करने का मतलब ये है कि एक नंबर बॉर्डर हमें मिल जाएगा। तो इसको कंट्रोल से सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और चेक करेंगे जा करके। तो हैंड्स गाइस, ये देखिए हमारी टेबल है और उस पर बॉर्डर्स आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं, और इवन हमने ये भी देखा कि टेबल टैग क्या होता है, और टेबल टैग के साथ साथ उस पर बॉर्डर देना भी सीखा। तो आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह से अच्छा कंसेप्ट को समझते रहेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को सेव करके रख लें, आपके बहुत काम आने वाली वीडियोस हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम अच्छी तरह से इसमें सेल पैडिंग क्या होती है, CSS क्या होता है, पैडिंग, मार्जिन, ये सारा कुछ इसमें हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।